स्टूडेंट्स, 11th क्लास से आपकी नेक्स्ट वीडियो है जो सेकंड चैप्टर चल रहा था यूनिट और मेजरमेंट। तो देखिए इसमें हमने जो एरर्स का आपको पहले भी एक वीडियो कराई थी, अब दूसरी वीडियो है। तो मैंने जो आपको ये क्वेश्चंस आपके सामने लिखे हुए हैं बहुत शॉर्ट में लिखे हुए हैं और इनके बारे में मैं डिटेल में खुद ही बताऊंगा। और देखिए शायद आई होप कि इन क्वेश्चंस के बाद आपको किसी भी तरह के एरर्स के क्वेश्चन करने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। देखिए बात करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन पे। तो R1 की वैल्यू और R2 की वैल्यू इन्होंने दे रखी हैं, यानी दो रेजिस्टेंस हैं, ठीक है। R1 इज इक्वल टू 100 प्लस माइनस 3 और R2 है 200 प्लस माइनस 4, ठीक है। तो इन दोनों को उसने क्या किया, एक बार सीरीज में और एक बार पैरेलल में जोड़ रखा है, यानी एक बार श्रेणी क्रम में जोड़ा है और एक बार समांतर क्रम में जोड़ा है, ठीक है, क्लियर। अब हुआ क्या कि उसने क्या किया, क्वेश्चन में बोल रखा है कि जब आप श्रेणी क्रम के लिए क्वेश्चन को सोल्व करेंगे तो आप इस सूत्र का प्रयोग करेंगे, ठीक है। यानी रिजल्टेंट जो रेजिस्टेंस आएगा उसके लिए आप किस फॉर्मूला का यूज करेंगे, R इज इक्वल टू R1 प्लस R2 का। लेकिन जब आप पैरेलल का यूज करेंगे, यानी पैरेलल वाली सीरीज निकालेंगे, जो पैरेलल वाला सिस्टम है हमारा, इसको आप सोल्व करेंगे इसके लिए, तो उसमें क्या करेंगे कि जो रेजिस्टेंस की रियल वैल्यू है, ठीक है, रियल वैल्यू से मतलब देखिए यहाँ R2 बराबर 200 प्लस माइनस 4 लिखा हुआ है। तो मैंने आपसे बोला था कि जो प्लस माइनस से पहले वाली संख्या होती है वो होती है रियल वैल्यू, उसके बाद वाली होती है एरर, ठीक है। तो जो हमारे पास ये वैल्यू होती है, तो ये वाली रियल वैल्यू निकालने के लिए हमारे पास जब समांतर क्रम में जोड़ रखा तो ये सूत्र उसने क्वेश्चन में ही दे रखा है, ठीक है। आपको उसकी जरूरत नहीं है कि ये कहाँ से आया है, क्यों आया है, ये आपको ज़्यादा ढूंढने की जरूरत नहीं है, क्वेश्चन में सब कुछ दे रखा है, ठीक है। यानी ये वाली वैल्यू रियल वैल्यू निकालने के लिए उसने दे रखा है। जब आप एरर्स निकालेंगे इसी की समांतर क्रम में, तो उसके लिए आप उसने ये वाला फॉर्मूला आपके लिए दे रखा है, ठीक है। डेल्टा आर अपॉन वो सॉरी यहाँ आर डैश है, डेल्टा आर डैश अपॉन आर डैश का स्क्वायर इज इक्वल टू डेल्टा R1 अपॉन R1 स्क्वायर प्लस डेल्टा R2 अपॉन R2 का स्क्वायर। ये सूत्र उसने दे रखा है। तो देखिए यहाँ नॉर्मल जो श्रेणी क्रम में मैंने आपको बताया भी था कि श्रेणी क्रम में जब हम रेजिस्टेंस निकालते हैं तो केवल हमें नॉर्मली जोड़ना होता है। तो मैंने जब कॉम्बिनेशन ऑफ एरर्स के लिए बात की थी, तो उसके लिए जो मैंने बताया था कि पॉजिटिव जो हमारे पास धना कह सकते हो आप एडिंग और सब्ट्रैक्शन होता था, नॉर्मली हम क्या करते थे, खाली सिंपल जोड़ते थे, अगर घटाना होता तो सिंपल घटा देते थे, ठीक है। लेकिन जो एरर्स लेते थे मैक्सिमम करने के लिए क्या कर लेते थे, एरर्स वाली जो पार्टीशन थे उनको जोड़ लिया जाता था। तो अगर हम इस पहले वाले क्वेश्चन को सोल्व करें, श्रेणी क्रम वाले पार्टीशन को सोल्व करते हैं, तो R बराबर जो R1 प्लस R2 लिखा हुआ है, तो आप इन दोनों को देखिए यहाँ ऐड करके लिखें 100 प्लस माइनस 3 प्लस 200 प्लस माइनस 4, तो इज इक्वल टू कितना आएगा, देखिए 100 ये है और 200 ये है, तो कितना हुआ 300। तो 300 ये आपका ये आ गया, प्लस माइनस 4 और 3 7, तो 300 प्लस माइनस 7 ओम्स जो होगा वो आपका क्या होगा, पर्टिकुलर रेजिस्टेंस यानी टोटल रेजिस्टेंस निकल के आएगा जो फाइनल होता है, ठीक है, इस कॉम्बिनेशन में, सीरीज कॉम्बिनेशन में, ठीक है। बात करते हैं सेकंड पैरेलल कॉम्बिनेशन की। तो इसमें क्या था कि मैंने आपको बताया कि दो फॉर्मूलेज हैं, दो फॉर्मूले इसमें दिए हुए हैं कि दोनों से आपको वैल्यू निकालनी है। तो अब क्या करना क्या है, देखिए यहाँ ये आपको थोड़ा ये वाला पार्टीशन थोड़ा ज़्यादा डिफिकल्ट लगेगा। बस ये आपको देखिए एक मेथड मैंने सोल्व किया हुआ है, आपको जिस मेथड से आप इसको आपको ईजी लगे सोल्व करना, तो वो चीज़ उस तरीके से आप सोल्व कीजिएगा। तो देखिए बात करते हैं, पहले रियल वैल्यू निकाल लेते हैं रियल वैल्यू वाले फॉर्मूले से। तो आप कैसे निकालते थे, नॉर्मल सूत्र आपका होता था, मैं बात करूँ तो 1/r इज इक्वल टू 1/r1 प्लस 1/r2 से तो निकालते थे समांतर क्रम में आप, ठीक है। तो अब इसी प्रोसेस को यूज करना है। यहाँ से अगर हम देखिए R की वैल्यू अगर निकालें, वैसे तो आप जिस मेथड से सोल्व करना चाहें उससे कर सकते हैं कि 1/r ऐसे लिखा रहने दें R डैश, फिर 1/r1 यानी यहाँ 100 रखें प्लस 1/r2 यहाँ 200 रखें, एलसीएम ले सोल्व करें, ठीक है, उस तरीके से कर सकते हैं। अब लेकिन मैंने यहाँ पहले R डैश की वैल्यू निकाली, इन दोनों को सोल्व करके एलसीएम लेके, तो ये आ जाएगा R डैश इज इक्वल टू R1 इंटू R2 अपॉन R1 प्लस R2, ठीक है। तो ये आपकी R डैश की वैल्यू निकल के आ जाएगी, ठीक है। अब यहाँ देखिए R1 इंटू R2 आप करते हैं तो R1 की वैल्यू 100 और R2 की वैल्यू कितनी है 200। अब देखिए आप कहेंगे R1 की वैल्यू तो पूरी ये है और R2 की वैल्यू तो पूरी ये है, लेकिन मैंने बोला ये रियल वैल्यू होती है, ये भी रियल वैल्यू होती है, ये एरर्स की होती है, ये भी एरर्स की होती है। तो जब हम रियल वैल्यू की बात करते हैं तो केवल हम यहाँ क्या लेते हैं, रियल वैल्यू ही लेंगे, ठीक है। तो जब 100 की और 200 की मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा,
कितने देखिए, दो यहाँ कितने जीरो, 2 जीरो यहाँ है और 2 जीरो यहाँ, तो 4 जीरो तो ये हो गए। 2 की मान में मल्टीप्लाई कीजिएगा तो कितना आ जाएगा 2। तो अब कितना आ जाएगा बटे में, देखिए जोड़ लीजिए 100 प्लस 200 300, 2 जीरो से 2 जीरो हटा दीजिए तो 200/3 वैल्यूज आ जाएगी आर एस की निकल के कितनी आ जाएगी 66.7 ओम निकल के आ जाएगी। क्लियर। अब देखिए बात करते हैं एरर्स निकालने के लिए। तो ये आपके देखिए अभी केवल इस आर डैश की रियल वैल्यू निकल के आई है। अभी इसमें जो इसका फाइनल आंसर होगा वो इसके प्लस माइनस के साथ एरर्स में लिखने के बाद आएगा। तो अभी केवल एरर्स और निकालनी है। तो एरर्स वाला फॉर्मूला लिखिए, डेल्टा आर अपॉन आर डैश का स्क्वायर इज इक्वल टू, देखिए R1 अपॉन यहाँ क्या लिखा हुआ है, डेल्टा R1 अपॉन R1 का स्क्वायर। तो डेल्टा R1 कौन सी है, फर्स्ट एरर ये है, तो 3 अपॉन R1 का स्क्वायर यानी 100 का स्क्वायर, ठीक है, प्लस डेल्टा R2, तो डेल्टा R2 कौन सी है 4 अपॉन डेल्टा R2 का स्क्वायर यानी 200 का स्क्वायर। इतना सोल्व हो गया, इतनी वैल्यू रख ली। अब देखिए वैल्यू रखने के बाद ये डेल्टा R डैश ऐसे लिखा रहने दीजिए। अब डेल्टा R डैश के अपॉन में क्या लिखा हुआ R डैश का स्क्वायर, तो ये कहाँ ले जाइए, ऊपर ले जाइए मल्टीप्लाई में। तो ये जब इस पूरे के मल्टीप्लाई में आएगा तो ये इस तरीके से लिख लिया हमने, ये ब्रैकेट वाली चीज़ ऐसे लिख ली है। क्लियर। अब देखिए यहाँ आपको ये दिख रहा होगा कि नीचे इस मैंने 200 जो लिखा हुआ है इसको 2 × 100 करके लिखा हुआ है, ठीक है। तो 2 × 100 अभी है भी तो है, तो अभी 200 ही, और इसका स्क्वायर तो देखिए 2 का स्क्वायर 4 आ जाएगा और 100 का स्क्वायर यहाँ भी है। तो इस 100 के स्क्वायर को मैंने बाहर निकाला है, ये निकल गया, ठीक है। ऊपर क्या है 3, ये आ गया। नीचे मैंने अभी क्या बोला था कि 2 का स्क्वायर और 100 का स्क्वायर, इसको दो टर्म्स में अलग अलग आप लिख लीजिए। देखिए इस तरीके से हो जाएगा 2 का स्क्वायर इंटू 100 का स्क्वायर, आप इस तरीके से इसको लिख सकते हैं। तो 2 का स्क्वायर कितना हो जाता है 4, तो इस 4 से 4 कट जाएगा, बचेगा कितना यहाँ 1। ये वाला 100 स्क्वायर बाहर निकल जाएगा तो बचेगा कितना केवल 1, ठीक है। तो ये वाली चीज़ आप ध्यान से एक बार देख लीजिएगा। तो 1/100 का स्क्वायर मैंने कॉमन निकाला। अब इस 100 के स्क्वायर को इसके नीचे लेके गए हैं, तो दोनों पे स्क्वायर है तो होल स्क्वायर लगा दिया है, बाकी 3 + 1 4। आप इसको सोल्व करते हैं तो ये आ जाएगा 66.7 लिखा हुआ है। मैं इसकी अगर बटे में 100 लिख दूँ तो आ जाएगा 0.667, ठीक है। तो मैंने इसको 0.667 ना करके 0.67 के अकॉर्डिंग सोल्व किया है आगे। तो 0.67 का जो स्क्वायर है, ऊपर स्क्वायर लिखा हुआ है, तो 0.67 का स्क्वायर आपका आ जाएगा 0.4489, ठीक है। ये आपके ऊपर डिपेंड है कि आप कितनी जल्दी सोल्व कर सकते हैं कि हाँ स्क्वायर किसी चीज़ का। इंटू 4 लिखा हुआ है। आप जब इसका तो जब आप क्या करते हैं इसमें इसकी मल्टीप्लाई करेंगे आप 4 की, तो आपका आ जाएगा 1.79 यानी 0.4489 में आप जब मल्टीप्लाई करेंगे इसके तो कितना आ जाएगा 1.79, ठीक है। लगभग जो इस वैल्यू को आप लिख सकते हैं वो लिख सकते हैं 1.80, क्या लिख सकते हैं 1.80 या 1.8। तो ये आपका निकल के आ जाता है डेल्टा आर डैश की वैल्यू। अब जो आर डैश हुआ आपका टोटल कितना हुआ 66, ये 0.7 ये होगी रियल वैल्यू, एरर होगी 1.8 यानी 66.78 प्लस माइनस 1.8 ओम्स क्या हो गया आपका आंसर हुआ, ठीक है, डेल्टा आर का। अब देखिए परसेंटेज एरर का एक क्वेश्चन जरूर आता है कि इस तरह का कोई भी आपको एक जो पॉलिनोमियल हो वो लिखा हो, या जो इक्वेशंस हो वो लिखी हुई हो या फॉर्मूला, तो इसमें या तो रिलेटिव एरर्स पूछ ली जाए, ठीक है, या परसेंटेज एरर पूछ ली जाए। तो मैं अब आपके बारे इसके बारे में बात करूँ तो देखिए मैं पहले आपको केवल परसेंटेज एरर रिलेटिव एरर का मतलब बता रहा हूँ। किसी भी चीज़ में रिलेटिव एरर अगर पूछी गई तो उसमें कितनी चीज़ का मान निकालना होता है। तो अगर जैसे यहाँ P में मैं बात करूँ, P में रिलेटिव एरर बतानी है तो P की रिलेटिव एरर से मतलब है केवल डेल्टा P/P से, मतलब ये केवल रिलेटिव एरर है। इतनी जो ये लिखा हुआ है ये पूरा रिलेटिव एरर है। अगर मैं परसेंटेज एरर की बात करूँ तो मुझे इसमें 100 की मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। अब ये जो इतना पूरा है ये P में परसेंटेज एरर कहलाता है, ठीक है। किसी भी चीज़ की परसेंटेज एरर निकालने के लिए उससे पहले हमें उसकी रिलेटिव एरर्स का पता होना ज़रूरी है, ठीक है। यानी अगर किसी भी चीज़ में परसेंटेज एरर निकालनी है तो उसके रिलेटिव एरर्स का सबसे पहले पता होना ज़रूरी है। तो परसेंटेज एरर निकालने के लिए पहले हम इस रिलेटिव एरर्स को निकालना सीख लेते हैं। तो देखिए निकालते कैसे हैं। जब मैंने पावर्स वगैरह वाली बात की थी कि पावर्स जैसे पावर्स वाली एरर्स होती तो उसके लिए क्या करते थे, ठीक है, या जो जब हम किसी चीज़ में एरर्स निकाल रहे होते डिवाइड वाले में तो कैसे निकाल रहे होते थे। तो आपको मैं याद दिला दूँ, केवल सारी चीज़ें जितने भी यहाँ वेरिएबल्स लिखे होते हैं उनको केवल उनके जो रिलेटिव एरर्स होती है उनके योग के बराबर होती है। तो जैसे P में निकालें तो डेल्टा P/P इज इक्वल टू, जैसे A है तो रिलेटिव एरर्स क्या हुई इसकी डेल्टा A/A, ठीक है, क्लियर इतना।
तो लेकिन देखिए मैंने पावर्स वाली जब बात की थी तो मैंने पावर्स के लिए आपको बताया था कि जो पावर होती है वो क्या आ जाती है, मल्टीप्लाई में इसके आ जाती है। ठीक है, अब देखिए थोड़ा गैप छोड़ के मैं चल रहा हूँ, सॉरी यहाँ गैप छोड़ने से रह गया, इक्वल तो 3 डेल्टा ए अपॉन ए, ठीक है, और अपॉन ए प्लस, देखिए अब बी वाली बात, दूसरे वाले की बात कर लेते हैं। तो पावर कितनी है इसकी 2, बी के लिए रिलेटिव है डेल्टा बी अपॉन बी, थोड़ी जगह छोड़ दीजिए, अभी यूज बताऊंगा क्या है इसका। फिर सी की बात देखिए, जहां भी अंडर रूट लगा होता है इसका मतलब होता है, अंडर रूट वाली चीज का मतलब होता है 1/2 पावर होना, तो 1/2 पावर हो जाएगी, और क्या लिखा हुआ है सी, तो याद आएगा डेल्टा सी अपॉन सी, क्लियर। प्लस डी की पावर एक ही है, तो यहाँ आगे लिख देता हूँ मैं, वहाँ मल्टीप्लाई में जो भी आएगा, तो देखिए डी की पावर एक है तो एक से कोई मतलब नहीं है, छोड़ दीजिए इसको, तो डेल्टा डी अपॉन डी, ठीक है। अब देखिए मैंने आपको बताया कि रिलेटिव एरर्स मैंने अभी लिख दी आपकी, अब परसेंटेज एरर निकालनी, तो परसेंटेज एरर का मतलब होता है केवल मल्टीप्लाई में क्या लिखा होना चाहिए 100, तो ये पूरा टर्म क्या है, परसेंटेज एरर कहलाता है। ये नहीं कि अगर आपको परसेंटेज एरर कभी वैल्यू दे दी जाए तो आप पी की वैल्यू 2% या 3% समझ लें, जो भी चीज़ें ये सारी की सारी क्या है परसेंटेज एरर इतना लिखा हुआ होता है, अगर ये लिखा हुआ तो इसका मतलब है परसेंटेज एरर का मान है, ठीक है। अब ऐसे ही यहाँ इसके लिए परसेंटेज एरर 100 होगी, यहाँ इसके लिए परसेंटेज एरर 100 होगी, यहाँ इस परसेंटेज एरर निकालने के लिए मल्टीप्लाई में 100, यहाँ भी कितना आ जाएगा 100। इसको मैं बॉक्स में बंद कर रहा हूँ, ठीक है, ये इस तरीके से, जिससे आपको पता रहे कि ये पूरा का पूरा परसेंटेज एरर कहलाता है, ठीक है। अब देखिए हमें पी में परसेंटेज एरर निकालनी थी, यानी इतने का पूरे का मान निकालना है, ठीक है, समझ रहे हो आप। यदि किसी वजह से परसेंटेज, जैसे यहाँ परसेंटेज एरर दी हुई होती कि आप ऐसा समझ लीजिए इसकी परसेंटेज एरर 4% दी हुई होती, ठीक है, पी की वैल्यू दी होती 5, और हमसे कहता है कि एरर निकालिए पी में, तो कैसे निकालते, पी की जगह आप 5 रख लेते, डेल्टा ऐसे करके देखिए, पी बराबर अगर 5 दिया होता तब डेल्टा पी निकालना होता, तो यहाँ 5 गुणा 100, तो आप क्या कर लेते, अब डेल्टा पी बराबर ये 5 पहुँच जाता है इधर 4 के साथ, ठीक है, 5 गुणा 4 ऐसे करके इस तरीके से फिर बाद में सोल्व करके आंसर निकालते, ठीक है। तो ये चीज़ देखिए, अब मैं इसलिए बात कर रहा हूँ बार बार क्योंकि ये क्वेश्चन अधिकांश आता है, काफ़ी इतना, ये शायद परसेंटेज एरर का सबसे मैक्सिमम बार पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, ठीक है। तो अब बात करते हैं, देखिए इसकी तो हमें वैल्यू निकालनी, इसको तो ऐसे लिखा रह लीजिए 3 इंटू, अब यहाँ देखिए मैंने लिखा हुआ इफ़ ए बी सी डी, तो अब देखिए इनकी परसेंटेज एरर उसने क्वेश्चन में दी है कि ए में परसेंटेज एरर 1% है, तो ए की परसेंटेज एरर पूरी है तो इसके लिए मैंने 1 लिख दिया, प्लस बी में कितनी है 3%, तो बी वाले के लिए मैंने यहाँ लिख दिया 3, सी वाले की कितनी है 4, तो प्लस 1/2 इंटू 4, प्लस डी वाले की कितनी है प्लस में 3 प्लस 6 प्लस 2 प्लस 2, तो 6 और 3 9 और 4 13%, यानी जो हमारे पास डेल्टा पी अपॉन पी इंटू 100 है, ये क्या हुआ 13% हुआ। अगर अब यहाँ एरर पूछी जाए आपसे कि पी में एरर कितनी है केवल, ठीक है, एब्सोल्यूट एरर की बात अगर की जाए तो यहाँ से एब्सोल्यूट एरर निकालने के लिए हमारे पास पी का मान होना जरूरी है। यदि आपके पास पी की वैल्यू दे रखी है तो आप यहाँ से ये, क्योंकि डेल्टा पी अपॉन पी इंटू 100 इज इक्वल टू 13 लिखा हुआ है, आप यहाँ से पी की वैल्यू रख कर डेल्टा पी का मान आप निकाल सकते हैं, क्लियर। तो ये था आपके पास एरर से रिलेटेड, जितना अभी तक आपके बुक्स में है उससे रिलेटेड सारा वर्क आपके पास पहुँच चुका है। तो आप आई होप कि इतना कुछ करने के बाद आपको सब कुछ समझ में आया हो एरर्स के बारे में, और अगर नहीं भी आया तो आप एक बार प्लीज़ कमेंट में जाके बताइएगा, ठीक है। तो आज के लिए वीडियो में इतना ही, थैंक यू फॉर वॉचिंग।